जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम सौरभ राज है और आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ करेंगे। हम ये जानेंगे कि आखिर कौन कौन से डोमेन्स और स्पीयर्स ऑफ द अर्थ होते हैं जो ठीक है। अगर आपने ज्योग्राफी के पिछले लेसन्स नहीं देखे तो जाइए देखिए, प्लेलिस्ट बन रखी है। वीडियोस अपलोडेड हैं चैप्टर 4 तक। मैंने पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स कह लीजिए, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लेक्चर्स बनाए हैं, अच्छे लेक्चर्स बने हैं। जाइए आप देखिए, इन्जॉय कीजिए, कुछ लर्न कीजिए एंड कुछ सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। आइए हम शुरू करते हैं। देर आर 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ और इसे हम अर्थ 4 स्पीयर्स भी कहते हैं, 4 स्पीयर्स। फर्स्ट स्पीयर है आपका एटमोसफेयर। एटमोसफेयर क्या होता है? एक थिन लेयर है गैस की जो हमारे अर्थ के चारों तरफ फैली हुई है, चारों तरफ ढकी हुई है, एटमोसफेयर। लिथोस्फेयर हम उसे कहते हैं। लिथोस्फेयर मतलब हार्डी सरफेस, लिथो मतलब रॉक, हार्ड सरफेस। लिथोस्फेयर का हम उसे कहते हैं जब अर्थ का वो पोर्शन जो क्रस्ट और अपर मेंटल पे बना हुआ है, क्रस्ट और अपर मेंटल के ऊपर है, उसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। एंड हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर वो है जिस एरिया में, ये वो स्फीयर है जहाँ पे वाटर से एग्जिस्ट करता है। वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशंस कह लीजिए, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, ग्लेशियर्स, इन सब चीज़ें फॉर्म में, इन सब को हम हाइड्रोस्फेयर्स में लाएंगे। एंड तीसरा है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर यह है कि जहाँ पे तीनों ये डोमेन्स और स्फीयर्स का मिश्रण होता है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। एटमोसफेयर भी जहाँ पे प्रेजेंट है। लिथोस्फेयर मतलब रॉकी सरफेस भी रहने के लिए, जहाँ पे जल भी है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे जीवन पॉसिबल है, जहाँ पे फ्लोरा एंड फौना अच्छी तरीके से बन सकते हैं, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, एनिमल्स, पेड़ पौधे, समझ सकते हैं आप। ये सब मतलब लिविंग थिंग इज़ पॉसिबल ओनली इन बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर वो है और इसे इंटरकनेक्टेड वेब कह लीजिए, जहाँ पे हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड एटमोसफेयर का। आइए हम आगे चलते हैं। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ द लाइफ। अर्थ हमारी जानकारी में, मतलब जितना हम जानते हैं, एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर, एयर आर प्रेजेंट ऑन द ईयर। ह्यूमन बींग्स यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे अच्छे से रहते हैं, एक सस्टेनेबल लाइफ है, क्योंकि कुछ लाइफ को जो चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं वो एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, जैसे लैंड, वाटर भी प्रेजेंट है, एयर भी प्रेजेंट है। द अर्थ हैज़ 4 कंपोनेंट्स और डोमेन्स और स्पीयर्स के 4 डोमेन स्पीयर्स ऑफ द अर्थ जो है वो है लिथोस्फेयर, एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। द अर्थ हैज़ 4 स्पीयर्स, लिथोस्फेयर, एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, मैंने आपको बताया। आइए आगे वाली स्लाइड में चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। तो वो सॉलिड पोर्शन को हम कहते हैं लिथोस्फेयर। देर आर 2 डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। जनरली लिथोस्फेयर जैसे आपको मैं बताता हूँ। There are 2 divisions of the Earth's surface. The large land masses are called continent and the huge water bodies are called ocean. लिथोस्फेयर जो हार्ड सरफेस, जो सॉलिड पोर्शन है, वो सिर्फ ज़मीन पे ही नहीं है, ज़मीन पे भी नहीं है, ओशन बेसिन्स में, मतलब ओशन फ्लोर्स में भी। जैसे ये तो हो गया हमारा ज़मीन नॉर्मल जो कॉन्टिनेंटल है, एंड इसके नीचे भी होता है ओशन बेसिन। जैसे ये ओशन है, यहाँ पे भी, चलिए इधर मैं समझाता हूँ। ये ज़मीन है एंड यहाँ पे चलिए ओशन है, डायरेक्ट ओशन सा है। जो ये ओशन फ्लोर होगा ये भी हार्ड होता है, इससे भी हम लिथोस्फेयर में ही आते हैं। ये होता है 2 डिविजन्स, कॉन्टिनेंटल मास ये हो गया एंड ओशन बेसिन से हो गए, इन्हें हम ओशन बेसिन्स कहते हैं।
द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,852 मीटर्स अबव द सी लेवल। हाइएस्ट जो माउंटेन पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, जो 8,852 मीटर सी लेवल के हैं ऊपर। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। जो सबसे लंबी गहराई जो हमने नापी है, डेप्थ जो नापा है समुद्र में, वो 11,022 मीटर है, जो मरियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में। आइए अब हम एक बार कॉन्टिनेंट्स को देख लेते हैं। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। फर्स्ट एशिया हम पढ़ेंगे। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट कवर्स अबाउट 1/3 टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एंड दूसरी चीज़ कि ये पूरी विश्व का 1/3 हिस्सा या 1/3 लैंड कवर करता है। 1/3 लैंड कवर करता है। द कॉन्टिनेंट इज लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। एशिया इज कम्प्लीटली लाइंग इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हमारा एशिया कम्प्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। एंड ये 1/3 टोटल एरिया ऑफ द अर्थ कवर करता है लैंड। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है इस कॉन्टिनेंट से। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द उराल माउंटेन्स ऑन वेस्ट। एशिया यूरोप से सेपरेटेड है भाई, यूराल माउंटेन्स यहाँ पे पाए जाते हैं, यूराल माउंटेन्स। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। जो कंबाइंड लैंड मास है यूरोप और एशिया का, उसे हम यूरेशिया कहते हैं। आइए दूसरा हम महाद्वीप या कॉन्टिनेंट देखते हैं, यूरोप। यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप काफ़ी छोटा है एशिया से। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द टू द वेस्ट ऑफ एशिया। ये वेस्ट ऑफ एशिया में पाया जाता है, एशिया के वेस्ट में। ये उराल माउंटेन से यहाँ पे अलग हो जाता है। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। आर्कटिक सर्कल यहाँ से पास होता है। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। तीन जगह से तीन तरफ से ये वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। एक तरफ है इसका अटलांटिक ओशन, ऊपर आर्कटिक ओशन एंड नीचे मेडिटेरेनियन सी। तीन तरफ से हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अफ्रीका। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड ऑलमोस्ट पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो ये इक्वेटर है, ये एकदम या ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट से पास होता है। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पासेस। अफ्रीका इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहाँ से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होते हैं। सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट लोकेटेड हेयर। सहारा डेजर्ट जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है वो एशिया में पाया जाता है। नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। नील नदी जो अफ्रीका में पाई जाती है, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। आइए आगे चलते हैं। नॉर्थ अमेरिका। अब हम नॉर्थ अमेरिका देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारी पृथ्वी का लैंड मास के हिसाब से। इट इज़ लिंक टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्टुमस ऑफ पैनामा। ये बड़े ही पतले स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है साउथ अमेरिका से, जिसे हम लैंड ऑफ इस्टुमस कहते हैं। नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्टुमस कहते हैं ऑफ पनामा। ये रहा वो। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये कॉन्टिनेंट कम्प्लीटली नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। जैसे एशिया मैंने आपको बताया था ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कम्प्लीटली पाया जाता है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ये अब हम साउथ अमेरिका देखते हैं। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। द एंडीज, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज फाउंड इन दिस कॉन्टिनेंट। एंडीज जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है वो यहाँ पाई जाती है। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, द अमेजोन। साउथ अमेरिका के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर अमेजोन है।
नील लॉन्गेस्ट था। साउथ अमेरिका का जो अमेजोन रिवर है ये लार्जेस्ट है, मतलब पानी की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा है अमेजोन रिवर में। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है जो कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सी। ये चारों तरफ से अपने पानी से घिरा हुआ है, ये चारों तरफ से अपने पानी से घिरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द आइलैंड कॉन्टिनेंट, और इसे हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, चारों तरफ से पानी ओशन से घिरा हुआ है, सी से। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द आइलैंड कॉन्टिनेंट। आइए अंटार्कटिका देखते हैं। अंटार्कटिका इज कम्प्लीटली लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अंटार्कटिका कम्प्लीटली लाई करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। इट इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट कवर्ड विथ थिन आइस शीट। अंटार्कटिका काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट है एंड इसके चारों तरफ मतलब आइस शीट्स घिरी हुई है, मतलब पूरा बर्फ ही बर्फ, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। साउथ पोल ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका। यहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं पाई जाती है। काफ़ी कंट्रीज़ की यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स यहाँ पे अंटार्कटिका में उन्होंने स्थापित कर रखी है, बना रखी है। इंडिया की भी यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स हैं और उनके नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री नाम की 2 रिसर्च सेंटर्स अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, इंडिया के जो हैं। ये आप देख सकते हैं, सारे आपको इस वर्ल्ड मैप पे दिख जाएंगे कॉन्टिनेंट। एशिया महाद्वीप ये रहा, ये पूरा एशिया, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, ये पूरा ले लीजिए, ये पूरा एशिया महाद्वीप है। दूसरा यूरोप, द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। थर्ड नॉर्थ अमेरिका, थर्ड लार्जेस्ट। फोर्थ साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ग्रीनलैंड एंड दिस इज ग्रीनलैंड कॉन्टिनेंट नहीं है, अंटार्कटिका। देखा आपने। आइए आगे चलते हैं। हाइड्रोस्फीयर, अब हम देखेंगे हाइड्रोस्फीयर। द अर्थ इज़ अ ब्लू प्लेनेट। जैसे आपको पता है पृथ्वी एक नीला ग्रह है। ब्लू प्लेनेट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे मोर देन 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। 71% अर्थ का, पृथ्वी का जो भाग है वो वाटर से कवर्ड है, इस वजह से हम इसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर जैसे मैंने आपको बताया था, हम पृथ्वी पे हर तरीके के पानी को इंक्लूड करके हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, कंसिस्ट करते हैं। इट इंक्लूड्स वाटर इन रिवर्स, जो पानी रिवर्स में है, लेक्स में है, ओशंस में है, सीज में है, पॉन्ड्स में है, इंक्लूडिंग ग्लेशियर्स को भी हम हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड करते हैं। एंड मोर देन 97% ऑफ द अर्थ सरफेस वाटर फाउंड इन ओशन एंड इट इज़ टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़। 97% ऑफ द अर्थ सरफेस का जो वाटर है वो ओशंस में पाया जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा खारा है। आम आदमी या नॉन मतलब ह्यूमन यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा खारा है, हम उसे नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे आप इस डायग्राम से अच्छे तरह समझ सकते हैं। टोटल वाटर ऑन अर्थ ये पूरा है, जिसमें से 97% सलाइन है एंड ओशन वाटर है। 3% फ्रेश वाटर है, उसमें से भी जिसमें 68.7% जो पानी है 3% में से वो आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। बाकी 30.1% ग्राउंड वाटर एंड अदर 0.9%। कुछ सरफेस वाटर सिर्फ 0.3, सरफेस वाटर जो है वो सिर्फ 0.3% है, जिसमें 87% लेक्स, 11% स्वाम्प एंड 2% रिवर जो हम कंज्यूम कर सकते हैं इसमें से हैं। ये डिवीज़न हो रखा है। इस डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं ओशियंस। अब हमने जैसे पढ़ा था लैंड्स के बारे में पढ़ा, लिथोस्फीयर, अब हम ओशंस के बारे में एक बार देख लेते हैं। ओशन सारे ह्यूज वाटर बॉडी, ओशन बहुत बड़ा है, ओशन एक ह्यूज वाटर बॉडी। द 3 मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर आर वेव्स, द टाइड्स एंड ओशन करेंट। तो 3 तरीके के मूवमेंट जो ओशन वाटर परफॉर्म करते हैं वो वेव्स हैं, टाइड्स एंड ओशन करेंट्स हैं। इनको हम आने वाली क्लासेस में या नेक्स्ट क्लासेस जब हम जाएंगे तब हम पढ़ेंगे। सम मेजर ओशन इन द वर्ल्ड आर द पैसिफिक ओशन। सम मेजर ओशन जो वर्ल्ड में है वो पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, एटलांटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है एंड सदर्न ओशन है। सदर्न ओशन कह लीजिए या अंटार्कटिक ओशन कह लीजिए। मेजर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड।
मेजर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड हम देखते हैं, मेजर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट पैसिफिक ओशन, सेकंड अटलांटिक ओशन, थर्ड इंडियन ओशन, फोर्थ आर्कटिक ओशन एंड फिफ्थ सदर्न अंटार्कटिक ओशन। इसमें सबसे बड़ा जो हमारी पृथ्वी पे जो ओशन पाया जाता है वो पैसिफिक है। अगर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, क्योंकि ये तो एक चार्ट फॉर्मेट में या मतलब 2D रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। पर जब हम इस चार्ट को गोल मरोड़ लेंगे तो यही पैसिफिक ओशन घूम जाएगा एंड यहाँ से लेके पूरा ये रीजन कवर करता है। एक सर्कल फॉर्म, मतलब मान लीजिए सर्कल फॉर्मेट में है पैसिफिक ओशन। एंड दुनिया का, अर्थ का सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है। सेकंड जो सबसे बड़ा ओशन है एंड द बिजिएस्ट ट्रेड रूट भी हम जिसे कहते हैं अटलांटिक ओशन है। थर्ड जो सबसे बड़ा है इंडियन ओशन। देखा आपने, ये कुछ मेजर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैप्स में कभी भी आपसे पूछ सकता है, 6th में आई थिंक पूछ सकता है। अब हम देखते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? द एनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एक एनवेलप मतलब एक चारों तरफ जो पृथ्वी के सराउंड, मतलब एक हवा है, एक थिन गैशियस एनवेलप कह लीजिए, थिन गैशियस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो पृथ्वी के चारों तरफ फॉर्म है। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रे। ये हमें हवा देता है जिससे हम सांस ले पाते हैं, ऑक्सीजन वगैरह, एंड यही हमें सन्स की इंफ्रारेड रेज एंड हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। द एटमॉस्फेयर हैज 78% ऑफ ऑक्सीजन, 21% ऑफ the atmosphere has 78% of nitrogen, 21% of oxygen, and other gases like carbon and argon are only just 1%। मतलब आप देख सकते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा 78%, 21% हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है एंड बाकी रिमेनिंग गैसेस वगैरह जैसे कार्बन एंड आर्गन। आइए आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं कुछ लेयर्स हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर 0 से 10 किलोमीटर के रेंज में एग्जिस्ट करता है। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर 11 से 50 किलोमीटर के बीच में एग्जिस्ट करता है। एंड मीजोस्फेयर इसके ऊपर का जो है 80 to 90 के बीच में। एंड थर्मोस 800। एंड एक्सोस्फेयर में तो हम आउटर स्पेस, आउटर एकदम स्पेस में ही पहुंच जाएंगे, आउटर स्पेस कह लीजिए, स्पेस में ही पहुंच जाएंगे जहाँ पे सैटेलाइट्स एंड स्पेसशिप्स वगैरह रहती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इन्हीं के बीच में एयरप्लेन उड़ता है, क्योंकि अगर इससे इस रेंज से हम ऊपर चले जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। ये रहे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर का। चलिए आगे चलते हैं। इट इज़ अब हम करेंगे बायोस्फेयर, लास्ट डोमेन ऑफ द अर्थ, बायोस्फेयर। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। एक नैरो जोन और इंटरकनेक्टेड वेब है ये लैंड, वाटर एंड एयर का, मान सकते हैं, मतलब हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर का। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड आर डिपेंडेंट अपॉन द बायोस्फेयर फॉर सर्वाइवल। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। पेड़ पौधे, जल जीवन सब इधर ही है बायोस्फेयर में, जलवायु बायोस्फेयर। इसे हम इकोस्फेयर भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की स्लाइड्स में। हम इसी पे डिपेंडेंट हैं बायोस्फेयर पे सर्वाइवल के लिए, क्योंकि यहाँ पे तीनों चीज़ का मिश्रण है, तीनों चीज़ इंटरकनेक्टेड है एक वेब के फॉर्मेट में, मतलब लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। डायग्राम के फॉर्मेट में मैं आपको बायोस्फीयर समझाता हूँ। जैसे ये मान लीजिए बायोस्फीयर है, तो ये रहा जहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, ये आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया, ये लिथोस्फीयर हो गया, फिर ये आपका एटमॉस्फेयर पूरा हो गया। ये तीनों चीज़ जहाँ लिंक्ड करती है ये बायोस्फीयर, फिर हम बायोस्फीयर उसे कहते हैं जहाँ पे जल जीवन अच्छी तरीके से बनता है, पनपता है, एंड यही पॉसिबल है। हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर देख रहे हैं यहाँ पे इस डायग्राम में, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस लेसन में बस इतना ही था। मेजर डोमेन्स आपको मेरे को पढ़ाने थे, मेजर स्पीयर्स, 4 स्पीयर्स ऑफ द अर्थ मेरे को पढ़ाना था। एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर हमने पढ़ा, अच्छे से समझा, डायग्राम्स के साथ समझा।
आपको आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको करनी है, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट करके कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड तो ज़रूर पूछिए, मैं पक्का आंसर करूँगा। आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में आपको लेसन कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को प्लीज़, ग्रो करना है, धीरे धीरे ऐसे ग्रो होगा। नेक्स्ट जो ज्योग्राफी का आपका लेसन है वो मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ आएगा, मज़ेदार लेसन होगा। थोड़ा उसे हम डिटेल में समझाएंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम्स में मतलब आता रहता है। किसी भी मतलब ये मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ में आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपके बेस आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आने वाले आप अगर हायर बुक्स के लेवल्स की बुक में अगर इनके कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे या चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में, आप समझ पाएंगे, एग्जाम्पल्स अच्छे यूज़ करेंगे, अच्छे से समझेंगे। मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ वो आएगा नेक्स्ट मंडे। तब तक आप इसे कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल दबाना ज़रूर मत भूलिएगा प्लीज़, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको लेसन अच्छा लगा। गुड बाय, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।